नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ बद्रीनाथ से जुड़े 7 रहस्य। इन रहस्यों को जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि बद्रीनाथ से जुड़े वे 7 रहस्य आखिर हैं क्या। पहला रहस्य है बद्रीनाथ का नाम। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? यह अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठ कर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे थे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। उसी समय यहाँ बद्री का वन यानी कि पेड़ फल का जंगल था। बद्री की माँ बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, यानी कि बद्रीनाथ नाम की गुफा थी मान, जिस पर बैठकर ही भगवान ने तपस्या की थी। इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया और इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ गया। जानते हैं आप कि इसका दूसरा रहस्य क्या है? दूसरा रहस्य है धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर। सारे धामों में से बद्रीनाथ को एक धाम माना जाता है। भारत के प्रमुख धाम में से एक यह है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड चक्र कर चारों धामों में से भी एक माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी अपने स्वयं के 4 छोटे धाम हैं, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन पूरे अखंड भारत के चारों धामों में से बद्रीनाथ एक धाम है। यह तो आप सभी भी जानते ही होंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रसिद्ध चारों धामों में से एक तो है ही, और उत्तराखंड के धामों में से भी यह एक है। जबकि भारत के धामों में बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम और पुरी जगन्नाथपुरी है। महाभारत के दौरान पांडवों ने यहाँ बद्री वृक्ष देखा था। बद्री वृक्ष का जो पेड़ था वह गोल, पेड़ चिकनी और घनी छाया वाला था। इस वृक्ष के दैविक फलों को मानव शहर की धारा पाटी थी। माना जाता है कि सुरक्षा के लिए ही नीचे इसके भगवान विष्णु ने अपना ध्यान लगाया था। अधिकतर लोगों को तो लगता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव की भी पूजा की जाती होगी, लेकिन नहीं, यह गलत है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। मंदिर के मुख्य गृह में श्री विष्णु के साथ नारायण मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है और मूर्ति में भगवान के कई रत्नों के साथ को बहुत कुछ पहने हुए हैं। उनके माथे पर जो तिलक है। और तीसरा रहस्य क्या है? भगवान शिव, पार्वती, विष्णु की पौराणिक कथा। बद्रीनाथ के संबंध में भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की कथा जो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के संबंध में यह प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने बद्रीनाथ मार्ग के बीच में एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। माता पार्वती ने तरस खाकर दया आई और रुक गई और रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वह बालक रोना बंद कर मुस्कुराने लगा और तब वह बालक भगवान विष्णु चतुर्भुज के रूप में अचानक से प्रकट हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह किया कि हे प्रभु, यह केदारनाथ खंड आपका पवित्र क्षेत्र है, कृपया मुझे भी इस पवित्र क्षेत्र में स्थान देवें। शिव पार्वती की सहमति से यह क्षेत्र वैष्णववाद का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। इसके बाद है इसका अगला रहस्य। सिंहासन मंदिर के स्वर्ण द्वार और सिंहासन का रहस्य है। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर पहले चांदी के थे। जो उनके द्वार पर जो फाटक लगे हुए हैं वह चांदी के थे, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को मुंबई के हीरा व्यवसायी सेठ मोतीराम विषम दास
लकी द्वारा मंदिर के द्वार को सोने का बना दिया गया। साथ ही लकी परिवार ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ को स्वर्ण का सिंहासन और गर्भगृह के द्वार की पेशकश की थी। तो ये था बद्रीनाथ का एक रहस्य। अगला रहस्य है बद्रीनाथ की संरचना। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना 3 भागों में विभाजित है: सिंह द्वार, मंडप द्वार और गर्भगृह। भगवान बद्रीनाथ के देवता मुख्य गर्भगृह के लगभग 3.5 फीट की शालिग्राम चट्टान चतुर्भुज पद्मासन में तपस्या के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ 108 दिव्यादेशम मैसेज के कार्यों में किया जाता है और दशम का अर्थ निवासी स्थान यानी बद्रीनाथ मंदिर इन्हीं 108 दिव्य देश में से एक है। सभी 108 दिव्य देश में 105 भारत में स्थित हैं, जबकि एक नेपाल में स्थित है और अंतिम 2 को संसारिक क्षेत्र से बाहर ही माना जाता है। अगला रहस्य है बद्रीनाथ का तप्त कुंड। बद्रीनाथ जैसे ठंडी जगह पर गर्म तप्त कुंड का पूरी तरह से होना काफ़ी आश्चर्यजनक है। हालांकि ऐसे गर्म तत्व कुंड इन तत्वों का धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ भी प्रदान करता है। ऐसे कुंड में गंधक की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे चरण रोग खत्म हो जाते हैं। तो तप्त कुंड के स्रोत को बंद कर दिया गया था कुछ समय पहले। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब बद्रीनाथ के तप्त कुंड को सूखा कर दिया गया था और वो सूखा नज़र भी आया था, लेकिन इसके बाद इसे फिर से खोल दिया गया है। आज भी जब कोई वहाँ जाता है तो पहले तप्त कुंड में स्नान करता है, उसके बाद वहाँ से स्नान करके अपने आप को थोड़ी गर्माहट देके मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद आगे है मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और कर्मों का स्थान। ये स्थान भी बद्री आश्रम या बद्रीनाथ जिस शिला पर वे बैठते हैं वह आज भी मार्कंडेय शिला के नाम से ही जाना जाता है। वेदव्यास गुफा बद्रीनाथ शहर में ही वेदव्यास ऋषि की गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। यह गुफा माना गांव से 2 मीटर ऊपर एक विशाल पत्थर के नीचे बनी हुई है। वेदव्यास जी ने इसी गुफा में लंबे समय तक निवास किया था और भारत संहिता, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराने पुराणों की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने इस गुफा में 18 पुराणों की भी रचना की थी, ऐसा माना जाता है। तो यह थे ऐसे 7 रहस्य जिनकी जानकारी होना हर सनातन धर्मी के लिए बेहद ही आवश्यक है। आप भी बद्रीनाथ अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ समझें। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।